हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल RS डायमंड एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है 1 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। लगातार साथ ही चैनल के माध्यम से आपको डेली बाय डेली करंट अफेयर्स, साप्ताहिक करंट अफेयर्स और साथ में कह लें तो आपको मासिक करंट अफेयर्स और वार्षिक करंट अफेयर्स भी उपलब्ध कराने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो आइए साथी, आज जो है 1 फरवरी का हम लोग करंट अफेयर्स को देखते हैं। फिर डेली बाय डेली करंट अफेयर्स साथी चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहता है। तो साथी चैनल को सब्सक्राइब करके आप दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन साथी है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम आरंभ किया है? जी हाँ साथी, किस राज्य सरकार के माध्यम से द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरुआत किया गया है? ऑप्शन है असम, गोवा, हरियाणा और तेलंगाना। तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। यानी गोवा सरकार के माध्यम से जो है वर्तमान समय में द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। एक झलक साथी यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा आप लोग, भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में ही किया गया है। 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में किया गया है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन भी गोवा में किया गया है। दरअसल 53 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भी गोवा में शुरुआत हुआ है। और साथ में साथ ही गोवा के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में जो है कह ले तो उनके द्वारा मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण भी किया गया है। तो साथ ही आप लोग इस सारे प्रश्न को कवर कर लीजिएगा। उसके बाद अलावे आप लिख भी सकते हैं कॉपी पे, ताकि आप भूले ना। दूसरा प्रश्न साथी है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा हर गांव हरियाली पहल, जी हाँ साथी, किस राज्य सरकार के द्वारा हर गांव हरियाली पहल 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है? यानी किस राज्य सरकार के माध्यम से हर गांव हरियाली पहल के तहत जो है 90 लाख पौधा जो है लगा दिया गया है, और एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो साथ ही ये सही उत्तर हो जाएगा इसका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा हर गांव हरियाली पहल शुरुआत की गई थी, जिसमें 90 लाख पौधा लगाया गया है। कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत हुई है। अब ध्यान दीजिएगा, एक कला है चिल्लई कला, प्रसिद्ध कला है, और यह खास करके जो है जम्मू कश्मीर में शुरुआत हुई है। जम्मू कश्मीर से पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की भी मेजबानी की है। यानी शीतकालीन जो है महोत्सव साथी जो हुआ है, जनजातीय शीतकालीन महोत्सव, इसका शुरुआत सबसे पहली बार जो है जम्मू कश्मीर ने किया है। इसके अलावा साथी ध्यान दीजिएगा आप लोग, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में तासी राव अस्थान जी हैं। तासी राव अस्थान है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, कार्यवाहक हैं। इसके अलावा चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में ही हुआ है। सारे प्रश्न को आप लोग कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा नंबर 3 क्वेश्चन को साथी हम लोग देखते हैं। 3 में है कि हाल ही में किसे भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई है? यानी भारत में अगला जो है औषधि महानियंत्रक जो है किसे बनाने की सिफारिश की गई है? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा राजीव सिंह रघुवंशी। साथ में ध्यान दीजिएगा, असम का नया डीजीपी अगर पूछेगा तो प्रश्न आपको ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। टाटा ट्रस्ट का सीईओ सिद्धार्थ शर्मा। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा। भारत पे, जी हाँ साथी, भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। तो भारत पे का जो अभी सीईओ वर्तमान में है नलिन नेगी है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी शिवा चौहान जी हैं। और पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान को संभाला है, यह भी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा साथी हाल ही में किसने शेन वार्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में सेलेक्ट किया गया है? तो साथी ध्यान दीजिएगा, शेन वार्न टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, किसे इस बार पुरस्कार मिला है? तो सही उत्तर हो जाएगा उस्मान ख्वाजा। साथ में साथी ध्यान दीजिएगा, अंबिका सुथन मगंड के ने ओडकुल पुरस्कार भी जीता है। साथ में पंकज अडवाणी को साथी प्रदान किया गया एकलव्य पुरस्कार। तो 2022 का एकलव्य पुरस्कार मिला है पंकज अडवाणी को। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के पुरस्कार अंतिम पंघाल जी को मिला है। और अबनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मिला है पुरस्कार। इसके अलावा गांधी मंडेला पुरस्कार साथी दलाई लामा को मिला है। दलाई लामा को मिला है गांधी मंडेला पुरस्कार। उसके अलावा कर्नल स्वरूप सिंह जो है अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब भी जीता है। यानी ध्यान दीजिएगा, कर्नल स्वरूप सिंह के द्वारा जो है अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब साथी जो है जीता गया है। नंबर 5 क्वेश्चन साथी है कि हाल ही में गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर से पहले सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो साथी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ के रूप में, तो सही उत्तर हो जाएगा माधवेंद्र सिंह। और साथ ही एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत जो है गुजरात में की गई है। खास करके साथ ही गुजरात विधानसभा ने अनाधिकृत विकास नियमितकरण विधेयक पारित भी किया है।
साथ में ध्यान दे रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न एक है आप लोग के सामने, पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है वर्तमान में गुजरात में, और विश्व में सबसे बड़ा जो है पांडुलिपि ग्रंथालय गुजरात में ही बनाने की बात है। हाल ही में लिसा लॉरिंग का निधन हुआ था, ये कौन थी? लिसा लॉरिंग के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये कौन थी, तो यह एक अभिनेत्री थी यानी एक्ट्रेस थी। इसके अलावा साथ ही प्रश्न है कि हाल ही में किस राष्ट्र ने मुख्यमंत्री के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत किया है? तो साथ ही मुख्यमंत्री के लिए लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार ने शुरुआत किया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा लाडली बहना योजना शुरुआत किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और इंदौर जो है साथी सबसे स्वच्छ शहर भारत में फिर से एक बार घोषित हुआ है, और खास करके मध्य प्रदेश से पैसा कानून लागू किया गया है। भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र भी मिला है। वहीं पर उज्जैन में लगाई जाएगी दुनिया की सबसे वैदिक घड़ी। जी हाँ साथी, दुनिया में सबसे वैदिक घड़ी जो है उज्जैन में लगाई जाएगी। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में ही आयोजित होगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है मध्य प्रदेश में फिर से आयोजित होगा। इसके अलावा साथी हाल ही में किसने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर का सम्मेलन साथी जो है उद्घाटन किया है? प्रश्न है कि भारत में किसने पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा साथी अमिताभ कांत। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? वायुसेना के नए जो है उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो साथी उप प्रमुख जो है अमनप्रीत सिंह नियुक्त हुए हैं नए में। उसके अलावा हाल ही में किस राज्य में G20 रोजगार कार्य समूह जो है की पहली बैठक आयोजित की जाएगी? तो G20 ध्यान रखिएगा, G20 रोजगार कार्य समूह के बारे में पूछा जा रहा है, पहली बैठक तो साथ ही राजस्थान में की जाएगी। और राजस्थान से साथ ही 1-2 प्रश्न और आप लोग कवर कर लीजिए। शत्रु विनाशक अभ्यास जो है भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा जो है राजस्थान में आयोजित किया गया है। साथ में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का झुंझुनू जिला सबसे ऊपर रहा है, सबसे शीर्ष पर रहा है। इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी जयपुर करेगा। जी हाँ साथी ध्यान रखिएगा, जयपुर करेगा। वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में किया जाएगा। तो साथी चलिए इसके अलावा अगले प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो प्यूमा इंडिया के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसे? तो साथी हरमनप्रीत कौर। ध्यान रखिएगा, हरमनप्रीत कौर को जो है प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कुलदीप यादव जो अभी रियल वन का जो है साथी रियल वन का जो है ब्रांड एम्बेसडर है कुलदीप यादव हैं। उसके अलावा नवी टेक्नोलॉजी के जो है ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी हैं। और स्केर्स इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर है कृति सैनन है। और प्रमुख एडिटिंग कंपनी जो बैजूज है इसके लियोनेल मेसी हैं। एजुकेशन फॉर ऑल और खास करके ग्लोबल एम्बेसडर इन्हें ही नियुक्त किया गया है। फीफा 2022 में रणवीर सिंह को भारत का एम्बेसडर बनाया गया था। साथ ही बोरो प्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है। और इसके अलावा पिंटोला ने सूरज कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सूरज कुमार यादव को पिंटोला ने बनाया। 12वें प्रश्न साथी है कि हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस पैरेड में किस राज्य की झांकी पहला पुरस्कार हुआ है? ध्यान रखिएगा, हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस की पैरेड में साथी किस राज्य का झांकी जो है पहला पुरस्कार पाया है? तो उत्तराखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा प्रश्न और आपको, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा साथी जो है राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल को हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है, यानी उत्तराखंड में हाईकोर्ट को नैनीताल से अब जो है हल्द्वानी में वहां पर परिवर्तन कर दिया गया है। साथ में उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना पहला स्थापना दिवस भी मनाया है। 9 नवंबर को साथ ही पहला स्थापना दिवस उत्तराखंड मनाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ भी किया है। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा उत्तराखंड की औली मिस्ट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री शस्त्र पूजा की। और इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अब ये साथी अगले प्रश्न की और हम लोग कवर करते हैं नंबर 13 क्वेश्चंस। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो मुरली विजय इसका सही उत्तर हो जाएगा। ICC रैंकिंग में नंबर 1 ODI टीम भारतीय टीम बनी है। उसके अलावा ध्यान रखिएगा आप लोग को कि ODI क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज मोहम्मद सिराज बना है। ICC मेंस टेस्ट ऑफ द ईयर 2022 शामिल होने वाले ऋषभ पंत बने हैं एकमात्र भारतीय खिलाड़ी। इसके अलावा ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूरज कुमार यादव को नामित किया गया है। साथ ही भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सब आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा चलिए हम लोग 14 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। हाल ही में बायोएशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में
किसे नामित किया गया है? बायोसिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यूके को, यानी यूनाइटेड किंगडम को। उसके अलावा साथी 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किसने टाटा स्टील मास्टर्स 2023 जीता है? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा अनीश गिरी ने जीता है। हाल में ही क्रिकेट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है। तो साथ ही आप लोग 15 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने देखा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथी, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि चैनल के माध्यम से आपको डेली बाय डेली करंट अफेयर्स, साप्ताहिक करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स साथी आप लोग को प्राप्त होते रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।